हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, हमने जो 10 स्टॉक इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करके रखा है और हम जो ये 10 स्टॉक को प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। तो इसी 10 स्टॉक का हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, थोड़ा अलग सोचिए। ये मार्केट में अगर आप आए हैं ना, तो थोड़ा अलग सोचिए। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जो आप लोगों के घर के आसपास बहुत सारे दुकान हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दुकान या जिनका बिजनेस बहुत ही जबरदस्त चलता है। क्यों चलता है पता है? क्योंकि उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी ये एक प्योर बिजनेस है और इस बिजनेस को भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा डिफरेंट नहीं सोचिएगा, तो यहाँ पे मार्केट में आके मनी लूज ही कीजिएगा। यहाँ से आप लोग एक ट्रेडर नहीं बन पाइएगा और कुछ समय के बाद मार्केट से निकल जाइएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करना है अपने को। अगर अपने को कितना चाहिए, 2000 दिन का, 3000 दिन का, या 4000, 5000, जितना कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट, और ये इनकम या 1000, ये काफी है। 500 भी आज के डेट में देखिए, बहुत सारे लोग 500 के दिहाड़ी पे भी काम करते हैं। तो ये चीज को आप लोग समझिए, जो उन लोगों से हम लोग कहीं ज्यादा बेटर हैं, जिसके वजह से आज के डेट में इस मार्केट में आए हैं और यहाँ पे इस मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इस मार्केट से आना ही इसी कारण है, जो भैया यहाँ से अपने को अर्न करना है, अपने को यहाँ से कुछ सीखना है, समझना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। रोज भागम दौड़ी के पीछे मत रहिए, जो ये स्टॉक ऊपर भागेगा, ये बाई करना है, ये सेल करना है, नहीं। जिससे आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं सीख पाइएगा। अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखते हैं जो दिन का लाखों करोड़ों कमाते हैं, उनका बस और दो या तीन, दो से तीन ही सेक्टर पे वो अपने आप को फोकस करते हैं। निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, और फिन निफ्टी, मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा अलग अलग इंडाइसेस में वो नहीं भागते हैं, क्योंकि वो जो प्राइस एक्शन है ना, प्रॉपरली उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। और वो प्राइस एक्शन उनके जो जहन है ना, दिमाग में है ना, वो उनके जहन में आ जाता है और वो उसी के अकॉर्डिंग समझ पाते हैं और अपना ट्रेड बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बस इसीलिए लगा पड़ा हूँ आप लोगों को, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के पीछे का जो रीजन है ना, ये रीजन है अपने अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। हर स्टॉक देखिए, कोई ना कोई स्टॉक, ये 10 स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में लगा के रखते हैं, इस पे लेबल वगैरह मार्क करके रखते हैं और मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये 10 स्टॉक में देखिएगा, कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में है, कुछ स्टॉक साइडवेज है। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड में जो स्टॉक है उसमें एंट्री लेना है, या डाउन ट्रेंड में उसमें एंट्री लेना है, या जो साइडवेज है उसको छोड़ देना है। ये सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और धीरे धीरे देखिएगा, जो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस है, वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। बिकॉज उसको आप लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ना, इधर उधर भागम भागम भाग की जिंदगी में तो नहीं है ना। इसीलिए मैं, मेरा ये कोशिश रहेगा, पर डे ये 10 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस लेके आना, धीरे धीरे करके। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख भी पाइएगा, समझ भी पाइएगा, और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ट्रेडर बना भी पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक अपना आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक डे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हायर साइड में जाने के बाद ये एम पैटर्न, यानी डबल टॉप बॉटम, बॉटम नंबर वन, सॉरी, टॉप नंबर वन, टॉप नंबर वन, टॉप नंबर टू, डबल टॉप क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो ये इसका नेकलाइन है, और ये नेकलाइन मैंने मार्क करके रखा था, आप लोगों को लेवल भी दिया है 12-25। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। और मैं, मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो आप लोग देखिएगा एनालिसिस का, तो समझ पाइएगा। बैंक निफ्टी अभी भी वीक नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जो कल की डेट में आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, ये एक लेवल निकल के आ रहा है,
यहाँ पे ये ऊपर का लेवल अब अभी आप लोग इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये लेवल को मार्क करके रख लीजिए। लेवल नंबर 1 यहाँ पे ये इसका लो है, आज का जो स्विंग लो है करीबन 12-13 के आसपास इसका स्विंग लो है। इसमें हम मोमेंटम तभी देख पाएंगे जब तक ये जो लेवल देख रहे हैं ना 1236 का लेवल, जब तक ये पार ना करे तब तक हम इसमें एक मोमेंटम नहीं देख सकते हैं। और यहाँ से अगर 1236 का लेवल को अगर ये पार भी करता है तो ये मोमेंटम ज्यादा से ज्यादा इस लेवल के आसपास तक हो सकता है। ये लेवल चलिए मार्क कर लेते हैं, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, तो इसी लेवल के मतलब 1250 के आसपास का जो जोन है ना, 1245 से लेके 1250 के आसपास का ये जो लेवल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया को पहले इसको पार करने देते हैं, देन इस पे एक बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। बेटर होगा सेल साइड, अगर फ्लैट ओपन हुआ या हल्का गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से अगर ये डाउन आ सकता है, तो यहाँ पे एक हम इसको कल के डेट में डाउन के लिए ही यानी सेल साइड के लिए ही प्लान करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में भी सेम सिनारियो अपने को नजर आ रहा है। एसबीआई बैंक में भी हम यहाँ पे देखिए सारे लेवल को उसने अच्छे से ब्रेक कर दिया है और ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हमें एक प्रीवियस डे में ही अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ये लेवल को, आप लोग इसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस लेवल को, इसके बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है अपने को एसबीआई में। ये लेवल जो है 875 और 853 के लेवल पे किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं करना है। उम्मीद है कल के डेट में ये अगर रिवर्स आता है, मतलब डाउन साइड की तरफ आता है, तो यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। और ये जो इसका वीक है ना, यहाँ का एसएल हंट करने के बाद ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो कल के डेट में यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर साइड में भी एक 875 के आसपास एक रेजिस्टेंस और नीचे साइड में, तो ये हो सकता है इसी साइड में कल के डेट में झूला रह सकता है, यानी साइडवेज रह सकता है। तो इस पे कल की डेट में एसबीआई बैंक को एक दो दिन के बाद ही देखते हैं जो किस तरह का क्या मोमेंटम एसबीआई बैंक में बन सकता है, तब एसबीआई बैंक में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखने और देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एचसीएल। एचसीएल में देखिए मैंने जो लेवल दिया था, देख पा रहे हैं क्या रिस्पेक्ट करता है लेवल को। और देख लीजिए इस जोन के आसपास से मैंने बताया जो यहाँ से एक अच्छा खासा ये इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है, और हूबहू ये स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ आज के डेट में, ये हल्का गैप डाउन ओपन, ओपनिंग होने के बाद यहाँ से रिवर्सल, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया। देखिए किसी भी प्राइस का, किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। और उम्मीद है ये बातों को आप लोग जानते हैं। और अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद अच्छा खासा एक सेलिंग आया, और मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया था इसी लेवल के आसपास से यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल अपने को देखने को मिला है। तो इसमें एक कल के डेट में बाई साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो प्रीवियस डे का हाई है, ये हाई चलिए चेक कर लेते हैं। ये लेवल मैं मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रीवियस डे का हाई, ये हाई के आसपास यानी 1615 के आसपास यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर मान लीजिए ये फर्स्ट मॉर्निंग में ही ब्रेक करता है, मान लीजिए हल्का गैप अप या साइड फ्लैट ओपन हुआ और फर्स्ट मॉर्निंग में अगर इसको ये ब्रेक कर दे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट एक अच्छा खासा लंबा टारगेट बन रहा है, जो कि 1640 से लेके 45 यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा ये टारगेट बन रहा है। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस पे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो नीचे इसका है ना मल्टीपल सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। तो फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन हो तो यहाँ पे हम एक बाई पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए लेवल देख रहे हैं, मार्क करके रखा था, उसी के आसपास हूबहू एक्ट करता है।
यहाँ पे देख लीजिए टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग आने के बाद एक रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद इसने अपसाइड के लेवल पे ही क्लोजिंग किया है। जैसे ही 1010 को ये अगर यहाँ से फ्लैट या गैप अप ओपन होके अगर ब्रेक करता है, तो कल टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली हम देख सकते हैं। तो इसको हम बाई साइड के लिए ही प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए नहीं। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखा है, ये इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट होंगे, तो यहाँ से ये वॉलेटाइल हो सकता है। बेस्ट सिनेरियो होगा फ्लैट ओपन हो या हल्का गैप अप ओपन होकर 10-10 के लेवल को निकाले, तो इसमें एक बाई कंडीशन हम बना सकते हैं। और इसका फर्स्ट टारगेट अपना ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 10-26 के आसपास। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, रिलायंस। रिलायंस में एक जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, और रिलायंस ने किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कुछ दिनों से मान ही नहीं रहा है, बिकॉज इसमें सेल ऑफ चल रहा है। तो यहाँ से एक उम्मीद है, कल के डेट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से एक उम्मीद बन रहा है जो रिलायंस को, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे इसको देख लीजिए। ये नए तरीके से मैं एक एरिया मार्क कर दे रहा हूँ। इस जोन के अंदर, यानी अपर लेवल है आपका करीबन 3010, और लोअर लेवल निकल के आता है आपका 2925 के आसपास। तो इस लेवल के बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं होगा। अगर ये इस जगह के अंदर ये वॉलेटाइल हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है 3009-10 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तब हम इसको इमीडिएट बेसिस पे 3050 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर आता है, तो इस आज का जो स्विंग लो है ना, इस लो के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। तो रिलायंस में कल ट्रेड इग्नोर करना ही बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल भी एक अच्छा खासा पोजीशन पे है। बीपीसीएल पे भी एक रिवर्सल आया था। आज तो सारे स्टॉक में आपका अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, उसके बाद फिर सेकंड हाफ में रिकवर हो गया। तो ये जो लेवल देख रहे हैं बीपीसीएल में, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बीपीसीएल को ये अभी भी बुलिश साइड नजर आ रहा है। ये अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है, तो ये इमीडिएट हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है। और इस लेवल को आप लोग मार्क करके रख लीजिए, ये एक नया लेवल निकल के आ रहा है। तो जैसे ही ये लेवल देख रहे हैं 312 के आसपास, जैसे ही ये हल्का सा फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, तो हम इसको आराम से एक बाई पोजीशन इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 312 के आसपास। और अगर ये नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सेल करने से ये जो सारे लेवल नीचे देख रहे हैं ना, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में आज एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों ने देखा, और ये फॉल जो देखा वो एलटी यहाँ से सारे स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक रिकवर कर गए, लेकिन एलटी में यहाँ पे कोई रिकवरी अपने को देखने को मिला नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ का सारा लेवल डिलीट कर दिया, और यहाँ पे देखिए और फ्रेश तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहले आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे, और डे टाइम फ्रेम पे एलटी को देखते हैं। एलटी का ये जो जोन है ना, ये सबसे क्रूशियल लेवल है। क्लोजिंग हालांकि इसके ऊपर हुआ है, ये लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल यानी 3500 का लेवल, 3500 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम इसको फिर एक अच्छा खासा नीचे की ओर आते हुए देख सकते हैं। और नीचे की ओर हम, हमारे पास एक फ्रेश लेवल निकल के आ रहा है 3400 के आसपास, हमारा एक फ्रेश लेवल निकल के आ रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको अगर समझते हैं, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम समझ पाते हैं। देखिए इसको इतने बड़े रेंज में, अगर ये जो रेंज देख रहे हैं ना, ये इतने बड़े रेंज में ना, इसको अभी ट्रेंड डिसाइड मुश्किल है। अगर ये यहाँ से एक सूरत पे यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान बन सकता है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये
अपने आज का स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हम इस यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट थोड़ा लंबा 34,000 के सॉरी 3400 के आसपास हम प्लान कर सकते हैं। हालांकि उसके अपने स्विंग लो को ब्रेक करना पड़ेगा और नहीं तो ऐसा भी होगा जो यहाँ से एक सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद फिर यहाँ से ये रिकवर हो जाए अपने स्विंग स्विंग लो के आसपास आकर यहाँ से ये रिकवर हो जाए। तो इसको एलटी को इग्नोर कीजिए, अभी कोई ट्रेड इस पे प्लान मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और नेक्स्ट स्टॉक है आपका सिप्ला। सिप्ला में मैंने जो लेवल मार्क किया था उसको आप लोग थोड़ा देखने और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सिप्ला में सेलिंग तो आया लेकिन इंस्टेंट बाइंग आ गया तो यहाँ पे इसके सारे लेवल सारे लेवल को डिलीट कर दिया और यहाँ पे देखने और समझने की कोशिश कीजिए जो सिप्ला में यहाँ ये अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। क्योंकि ये जो इसका एक ट्रेंड चलता आ रहा था ना डाउन ट्रेंड में, इसको इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देख रहे हैं इसी के आसपास ये सॉरी थोड़ा इशू चल रहा है कुछ, तो इसी के आसपास ये यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से देखिए रिटेस्ट करने के बाद बाउंस फिर से आज के डेट में रिटेस्ट फिर बाउंस। तो सिप्ला अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है ना तो सिप्ला में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं जो कि हमारा एक अच्छा खासा लेवल टारगेट हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट ये 15-10 के आसपास होगा एंड 15-10 के आसपास ऊपर अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट को हम बुक कर सकते हैं और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम इसके प्राइस एक्शन देख के फिर से एक री एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो सॉरी टाटा कंज्यूमर, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिए मैंने कल के डेट में बताया था टाटा कंज्यूमर ये पोल एंड फ्लैग कई दिनों से मैं बताते आ रहा था। ये टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बताया था ये एक पोल बना, फ्लैग ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा मूवमेंट। पिछले दिन हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट कैच किया था और उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने बताया था जो ये इसका एक लेवल मैंने मार्क करके दिया था 12-16 के आसपास। देखिए ये जस्ट इसके नीचे ही ओपन होने के बाद इसको जब ब्रेक किया देख रहे हैं यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए समझिए 12-16 के लेवल के आसपास देखिए जाने के बाद फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट देन इसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया तो देख रहे हैं कितना जबरदस्त मूवमेंट देख पाए और आने के बाद फिर इसी जगह 12-16 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपने अपसाइड की रैली को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली दिखा चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे अभी बाई साइड की तरफ जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर ये अपने स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तभी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर स्विंग हाई को ब्रेक करता है तभी हम इस पे एक बाई साइड पे एंट्री लगा प्लान कर सकते हैं और नहीं तो ये अगर ये जो लेवल देख रहे हैं ना 1240 के आसपास, 1240 के आसपास मैं ये लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ। 1240 ये इसका एक फ्रेश सपोर्ट बन गया है। तो इस लेवल ये जो दो जोन आज का हाई एंड 1240 का ये जो दो लेवल है इस लेवल को अगर इसी के बीच में यहाँ से अगर ये फ्लैट डाउन साइड की तरफ आया तो इस एरिया को ये सपोर्ट लेके फिर यहाँ से जब ये बाउंस करेगा तब इस जगह पे हम एक बाई प्लान कर सकते हैं और टारगेट हम एक छोटा सा प्लान करेंगे जो 1260 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर ये निकलता है तो कॉशियसली इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ इसमें हम बाई करेंगे क्योंकि ये ट्रैप भी कर सकता है। मान लीजिए जाने के बाद फिर रिवर्सल आ जाए इसमें तो थोड़ा टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है और हिंडाल्को को डे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो देखिए ये लेवल देख रहे हैं इसी लेवल के ऊपर मैं बार बार आप लोगों को देखिए ये डाउन ट्रेंड एक हल्का सा रिट्रेसमेंट फिर अपने डाउन ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो हिंडाल्को में एक सेलिंग पोजीशन बन सकता है जैसे ही आज का लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए 652 के नीचे निकलता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ।
तो 652 के नीचे ही जैसे ये निकलता है तो यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम देख सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट इसका जो स्विंग लो है इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ये यहाँ से अगर हल्का गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा खासा लंबा हम लोग प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये 674 हमारा एक फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो दो जोन है 660 और 640, इस बीच ये जो जोन है ना इस जोन के अंदर ये उम्मीद है वॉलेटाइल रह सकता है। और जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है। लेकिन बेटर सिनारियो इसमें होगा अगर एक सेल साइड का ट्रेड मिले तो एक अच्छा खासा हम इसमें प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये प्योर डाउन ट्रेंड में है और इसमें मैं बाई करने के लिए आप लोगों को मना करूंगा। क्योंकि देख लीजिए आवरली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो इसका नेक्स्ट टारगेट अगर डाउन साइड में आता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के एक अच्छा खासा लंबा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 625 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 640 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर हम इसको 625 के आसपास 20 से 25 के आसपास इसको आते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अगर मेरी एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर